जब जीवन की सभी आवाजें थम जाती हैं, जब रिश्ते, पद, धन, यश सब एक दिन मौन हो जाते हैं, तब आत्मा की गहराई से एक धीमी सी पुकार उठती है। राम की पुकार वो एक उत्तर है हर अनुत्तरित प्रश्न का। वो कोई मंत्र नहीं, वो एक लौटती हुई सांस है जिसे हर जन्म में हमारी आत्मा ढूंढती है। वो जो दिखाई नहीं देते लेकिन हर टूटे हुए पल में टिके रहते हैं। वो जो मंदिरों में कम और बिखरे दिलों में ज्यादा मिलते हैं। इस कलयुग की भीड़ में जब सब कुछ मिलकर भी कुछ नहीं लगता, तब यही नाम अंधेरे को रोशनी में बदलता है। आज हम उसी नाम की ओर चलेंगे जहां शब्द नहीं केवल शांति है, जहां जवाब नहीं केवल राम है। तो चलिए इस भाग दौड़ भरी जिंदगी को कुछ पल के लिए शांत करते हैं। इसलिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, बल्कि आज की इस भक्तिमय यात्रा में अंत तक हमारे साथ चलना है, क्योंकि ज्ञान देना हमारा काम है। इसे स्वीकार करना या नहीं वो आपके मन और विचार पर निर्भर करता है। तो चलिए प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेकर वीडियो को आरंभ करते ही, जब युग बदल रहा था, द्वापर जा रहा था और कलयुग आने को था, देवता व्याकुल हो उठे। उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, हे प्रभु, जब कलयुग में अधर्म, लोभ और पाप का बोलबाला होगा, तब मनुष्य कैसे भगवान तक पहुंचेगा, कैसे मोक्ष पाएगा? तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे देवों, कलयुग भले ही अंधकारमय होगा, लेकिन उसमें एक अमूल्य रत्न छिपा होगा, राम नाम, जो हर युग के तप और यज्ञ से भी श्रेष्ठ होगा। यह सुनकर देवताओं ने शांति की सांस। उसी क्षण नारद जी ने पूछा, क्या राम नाम इतना शक्तिशाली है कि वह कलयुग के भीषण पापों को भी हर ले? ब्रह्मा जी मुस्कुराए और कहा, नारद, राम नाम तो ऐसा अग्नि है जो समस्त कालों के दम को भी भस्म कर दे। उस दिन से नारद मुनि केवल राम 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 जपते रहे और गाते रहे। कहते हैं जहां नारद की वीणा से राम नाम निकला, वहां का वातावरण स्वर्ग से सुंदर हो गया। वहीं एक बार मार्कंडेय ऋषि ने कहा, कलयुग में न तप काम आएगा, न तीर्थ न व्रत, केवल राम नाम का स्मरण ही जीवन को तार सकता है। नारायण को हृदय में बसाने का यह सबसे सरल माध्यम होगा। ब्रह्मवर्त पुराण में लिखा है, कलौ नाम मात्रेण पशु पापीन मुक्ति भागिन, अर्थात कलयुग में नाम का उच्चारण भर ही पापी जीव को भी मुक्ति का अधिकारी बना देता है। अब सोचो, वो नाम जिसे लेने भर से पाप गलते हैं, यदि उसे प्रेम और भक्ति से लिया जाए तो क्या नहीं संभव होगा? राम नाम साधारण नहीं, यह स्वयं ब्रह्म है। यही कारण है कि तुलसीदास जी ने कहा, राम नाम अति पावन पवित्रा मिटत सकल मलमोद सहित हृदय बसत रघुवीरा। आज जब लोग धर्म से दूर होते जा रहे हैं, जब मनुष्य को साधना कठिन लगती है, तब राम नाम जैसे सरल और अमोघ साधन को अपनाना ही कलयुग का सच्चा योग है। पुराणों में एक कथा आती है, एक बार यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा, कलयुग के पापों का हिसाब कैसे रखोगे? चित्रगुप्त बोले, प्रभु, जब कोई राम नाम लेता है उसके कर्म शुद्ध होने लगते हैं, उस राम नाम की रेखा हमारे लेखे से भी ऊपर हो जाती है। यमराज हंसे और बोले, तब तो हमें भी डर है, कहीं राम नाम लेने वाले सीधे विष्णु धाम ना पहुंच जाए। और यही सत्य है, राम नाम लेने वाला कलयुग में रहते हुए भी भगवान के समीप होता है। कबीर दास जी कहते हैं, राम नाम और मंज बसई पाप टरे सब दूर जो जाने, राम तजे नहीं ताको लागे ना। और तो हे श्रोता, इस कलयुग के तूफान में अगर कोई किनारा है तो वह राम नाम है। इस कलयुग में अगर कोई अमृत है तो वह राम नाम है, और इस कलयुग में अगर कोई जीवन का असली सार है तो वह केवल और केवल राम 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 ही है। क्योंकि कलयुग का अंधकार दिन ब दिन गहराता जा रहा है। मनुष्य बाहर से चमकता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन भीतर से खाली होता जा रहा है। हर ओर मोह है, छल है, विकार है, और यह सब इतना सामान्य हो गया है कि अब कोई इसे पाप भी नहीं मानता। लेकिन इसी गहन अंधकार में अगर कोई प्रकाश है तो वह केवल राम नाम है। यह नाम कोई सामान्य शब्द नहीं है, यह वह स्पंदन है जो सृष्टि के आरंभ से पहले भी था और प्रलय के बाद भी रहेगा। जब कोई हृदय से राम कहता है तो वह केवल उच्चारण नहीं करता, वह अपने भीतर छिपी आत्मा को भगवान के चरणों में समर्पित करता है। और कलयुग की यही विशेषता है कि यहाँ राम नाम सबसे जल्दी फल देता है। पहले के युगों में योग, यज्ञ, तपस्या और कठिन साधनाएं करनी पड़ती थी।
लेकिन अब केवल नाम स्मरण से ही मनुष्य भवसागर पार कर सकता है। राम नाम केवल पापों का नाश नहीं करता, वह मन को शुद्ध करता है, हृदय को कोमल बनाता है, दृष्टि को निर्मल कर देता है। और जब दृष्टि निर्मल होती है तो संसार वैसा नहीं लगता जैसा पहले था। उसी भोजन में अब प्रभु का प्रसाद दिखता है, उसी व्यक्ति में अब नारायण का अंश दिखाई देता है। वही जीवन जो बोझ लगता था अब उपहार बन जाता है। कलयुग में सबसे बड़ी उपलब्धि है ये सहज भक्ति, क्योंकि यही सबसे कठिन चीज को भी सरल बनाया गया है। ना किसी तीर्थ की आवश्यकता, ना किसी महायज्ञ की, ना ही किसी विशेष वेश की आवश्यकता, बस हृदय की गहराई से निकला एक राम ही पर्याप्त है। कहते हैं एक बार यमराज ने नारद जी से पूछा कि कलयुग में तुम्हारे सबसे प्रिय भक्त कौन है? नारद मुस्कुराए और बोले जो हर दिन केवल राम नाम जपते हैं, जो प्रभु की महिमा गाते हैं, जो अपनी कमियों के बावजूद प्रभु की ओर चलते हैं, वही मेरे सबसे प्रिय हैं। कलयुग में शरीर को तो कोई बचा नहीं सकता, लेकिन आत्मा को अवश्य बचाया जा सकता है, और उसका एकमात्र मार्ग है राम का नाम। जैसे कोयला अग्नि में तपकर हीरा बनता है, वैसे ही मनुष्य राम नाम के ताप में तपकर आत्मस्वरूप हो जाता है। राम नाम जीवन में वह मौन लाता है जहां बाहर की हलचलें सुनाई नहीं देती, केवल अंतर में प्रभु की उपस्थिति महसूस होती है। वह स्थिति जिसमें व्यक्ति स्वयं को भूल जाता है और राम बन जाता है। राम नाम से बड़ा कोई मंत्र नहीं, कोई तीर्थ नहीं, कोई तप नहीं, क्योंकि यह नाम केवल मुक्ति नहीं देता, ये प्रभु से संबंध जोड़ता है। जब किसी के होठों पर राम होता है तो उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। पहले विकार दूर होते हैं, फिर इच्छा कम होती है, फिर मोह की जड़ें ढीली होती हैं, और फिर एक दिन ऐसा आता है जब व्यक्ति संसार में होते हुए भी संसार में नहीं होता, केवल प्रभु में होता है। यह प्रभाव है राम नाम का। कलयुग में एक साधारण गृहस्थ यदि केवल सुबह शाम प्रभु का नाम ले तो उसका भी जीवन पूज्य हो जाता है। तुलसीदास जी ने ऐसे ही नहीं लिखा था कि कलयुग केवल नाम धारा, सुमीर सुमीर नर उतरह पारा। वे जानते थे कि आने वाला युग कितना कठिन होगा, और इसीलिए प्रभु ने अपना नाम ही रक्षा कवच बना दिया। राम नाम कोई भाषा नहीं मांगता, वह तो भावना का भूखा है। तुम रोते हुए राम कहो या हंसते हुए कहो, राम दुख में कहो या सुख में कहो, प्रभु वहीं होंगे। कहते हैं नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, और यह बात केवल विद्वानों की नहीं बल्कि अनुभव की है। एक बार एक बालक गंगा किनारे बैठा केवल राम नाम लिख रहा था। वहां से एक ब्राह्मण गुजरे और बोले केवल नाम लिखने से क्या होगा, कुछ पढ़ो, कुछ अर्थ समझो। बालक ने शांत भाव से कहा मैं नाम का अर्थ नहीं जानता, लेकिन जब भी मैं इसे लिखता हूं तो मेरे भीतर कुछ पिघलता है और मन को सुकून मिलने लगता है। ब्राह्मण स्तब्ध रह गए, क्योंकि वही तो नाम की सच्ची पहचान है, जहां शब्दों से प्रेभाव प्रवाहित हो जाए। कलयुग में यही तो अनमोल बात है कि यहाँ ईश्वर को बुद्धि से नहीं प्रेम से पाया जाता है, और प्रेम में सबसे पहला द्वार है नाम स्मरण। राम नाम ही वह सीढ़ी है जो नीचे गिरे हुए को ऊपर उठाती है। यह नाम मृत्युरांत भी जीव के साथ रहता है। कहते हैं जब प्राण निकलते हैं और मनुष्य अपने पूरे जीवन के कर्मों को देखता है, तब केवल एक ही चीज होती है जो यमदूतों को भी रोक सकती है, और वो है राम का नाम। उस नाम की शक्ति से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। और यही कारण है कि राम नाम कलयुग का सबसे बड़ा वरदान है जो इसे जीवन में उतार लेता है। वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं रह जाता, वो चलती फिरती तपोभूमि बन जाता है। एक बार देवताओं में यह चर्चा चल रही थी कि कलयुग में कौन सा प्राणी सबसे भाग्यशाली होगा। इंद्र बोले जो धनवान होगा वही श्रेष्ठ होगा, क्योंकि वही यज्ञ कर पाएगा। विष्णु भक्त गरुड़ बोले नहीं, जो सच्चे मन से शास्त्रों का अध्ययन करेगा वही श्रेष्ठ होगा। तभी वहां भगवान शंकर मुस्कुराए और बोले नहीं नहीं देवगणों, तुम सबने सत्य का केवल एक अंश देखा है। पूर्ण सत्य यह है कि कलयुग में वह मनुष्य सबसे भाग्यशाली होगा जो दिन में केवल कुछ क्षण भी सच्चे भाव से राम कह लेगा। यह सुनते ही सभी देवताओं ने पूछा प्रभु क्या केवल नाम उच्चारण से ही वह मनुष्य महान हो जाएगा? तब शंकर जी ने एक कथा सुनाई कि एक नगर में एक अत्यंत पापी ब्राह्मण था, जिसने जीवन भर केवल छल, व्यभिचार और अधर्म किया था। कोई पुण्य नहीं, कोई भक्ति नहीं।
यहां तक कि वह मंदिर के पास से भी गुजरता तो अपशब्द बोलता, लेकिन जीवन के अंतिम समय जब वह मृत्यु शैया पर था तो उसे भय हुआ और उसने चिल्लाकर कहा, हे राम मुझे बचा लो। केवल एक बार उसके मुख से राम निकला और प्राण निकल गए। फिर यमदूत वहां पहुंचे, लेकिन उसी क्षण वहां दिव्य प्रकाश हुआ और भगवान विष्णु के सेवक उसे लेने आ गए। यमदूत बोले, प्रभु यह तो पापी था, उसे कहां स्वर्ग मिलेगा। तब भगवान के दूतों ने कहा कि यह चाहे पापी था, लेकिन इसके मुख से मृत्यु के समय राम नाम निकला, और कलयुग का नियम है कि जो अंत समय में राम कहे वह मुक्त होता है, क्योंकि राम नाम केवल मुख का उच्चारण नहीं है, वह आत्मा की पुकार है जिसे स्वयं भगवान सुनते हैं। यह कथा सुनते ही सभी देवताओं ने अपने सिर झुका लिए और बोले, प्रभु आपने कलयुग के प्राणियों को जो यह अमोघ अस्त्र दिया है वह अनंत कृपा का प्रतीक है। और उसी क्षण आकाशवाणी हुई, यह नाम उन जीवों के लिए है जो जन्मों से भटके हुए हैं, यह नाम उन अश्रु भरे नेत्रों के लिए है जिन्हें संसार ने ठुकरा दिया, यह नाम उन हृदयों के लिए है जो बाहर से टूटे हैं लेकिन भीतर से प्रभु को खोज रहे हैं। वृंदावन की संकरी गलियों में एक वृद्ध साधु रहते थे, उसका नाम तो किसी को ज्ञात नहीं था, लेकिन लोग उन्हें रामदास कहते थे। उनका वस्त्र फटा हुआ था, कंधे पर एक पुराना झोला और हाथ में केवल एक तुलसी की माला थी। वे दिन भर किसी से कुछ ना कहते ना मांगते, बस वृक्षों की छांव में बैठकर राम नाम का जप करते और हंसते रहते। कई लोग उन्हें पागल समझते, लेकिन कुछ जानने वाले कहते थे कि उनके मुख पर जो शांति है वह किसी पुस्तक या प्रवचन से नहीं आई, वह तो राम नाम से ही उपजी है। कुछ युवाओं ने एक दिन उनसे पूछा, बाबा आप दिन रात बस राम राम क्यों जपते हैं, क्या आपने कुछ पाया इस नाम में? साधु मुस्कुराए, उनकी आंखों में अश्रु छलक आए और वे बोले, बेटा पहले मैं बहुत पढ़ा लिखा था, संसार का ज्ञानी था और मैं राज्यसभा में बैठता था, मेरे शब्दों से निर्णय होते थे, लेकिन मेरे भीतर कुछ खाली था। एक दिन जीवन ने ऐसी चोट मारी कि सब छीन गया, सम्मान, परिवार, पद कुछ भी ना बचा। मैं पगला गया था, जंगल जंगल भटकता रहा और एक दिन गंगा तट पर गिर पड़ा। वहीं एक संत मिले, उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, अब कुछ मत सोचो, बस राम को पुकारो। और फिर क्या था, मैं राम राम करता रहा और उसी दिन से भीतर कुछ बदलने लगा। आंखों से आंसू बहते रहे और धीरे धीरे जो ज्ञान पुस्तकों में ना मिला वह इस नाम में मिलने लगा। बेटा राम नाम केवल सहारा नहीं है, यह तो एक नई आत्मा का जन्म है। जब कोई सच्चे मन से इसका जप करता है तो उसके भीतर जो वर्षों से जमी मैल है वह बहने लगती है, और जैसे गंगा स्नान से शरीर पवित्र होता है वैसे राम नाम से आत्मा स्नान करती है। और तुम पूछते हो मैंने क्या पाया, मैंने स्वयं को पाया इस नाम में। मुझे मेरी हार भी प्यारी लगी और मेरी चोट भी, क्योंकि सबने मुझे छोड़ा लेकिन राम ने नहीं छोड़ा। वे मेरे साथ थे जब मेरा कोई नाम नहीं था और आज भी है जब मेरा नाम केवल राम का दास है। कलौद दस नाम मूल्यन राम नाम सम्मम स्मृतम एकाक्षरम परम ब्रह्म रामेति प्रतिपाद्यते, यानी कल युग में हजारों नामों का फल केवल राम कहने से प्राप्त होता है, क्योंकि राम एक नहीं स्वयं परम ब्रह्म का स्वरूप है। तो प्रिय भक्तगण, कलयुग में ना यज्ञ की आवश्यकता है, ना तीर्थों की, ना भारी व्रतों की, केवल श्रद्धा से राम नाम लो और देखो कैसे तुम्हारे भीतर का अंधकार रोशनी में बदलने लगता है। जीवन चाहे जितना कठिन हो, लेकिन यदि राम तुम्हारे साथ हैं तो हर श्वास एक उत्सव बन जाती है। इसलिए मित्रों, आज से हर दिन कुछ क्षण अपने भीतर उतरकर राम कहो और देखो कैसे तुम्हारे भीतर की टूटी हुई दुनिया फिर से जीवित हो उठती है।